सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्रार्थना की स्थिति में बैठ जाएं। ध्यान योग स्थिति में हो चाहे प्रार्थना में हो, दोनों में आपको जो आसान तरीका हो ऐसी स्थिति में बैठें। दोनों हाथ गोद में लें। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और गायत्री मंत्र को मन ही मन उच्चारण करें। गुरुवे नमः। सभी साथियों को नमस्कार। मैं BL गौड़, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप और आपके परिवार के स्वस्थ और प्रसन्न होने की कामना करता हूं। आज का विषय हम लोग व्यंजन संधि को ले रहे हैं। व्यंजन संधि के बारे में विद्यार्थी बहुत सारे नियमों को रटते हैं और नियमों को रट रट के दिमाग के अंदर भी एक ऐसी स्थिति बना देते हैं और परीक्षा में जब प्रश्न आता है और उस प्रश्न को अधिकतर विद्यार्थी सही भी कर लेते हैं और कई सही नहीं भी करते हैं, लेकिन समय बहुत लगा देते हैं। तो मैं आपके सामने व्यंजन संधि के बहुत ही सरल और सटीक अपने खुद के नियम बनाए हुए आप तक पहुंचा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। लेता हूं व्यंजन संधि की ओर। और व्यंजन संधि के मैं कम से कम आपके 3 या 4 वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं एक एक वीडियो ही बना रहा हूं। क्योंकि अभी मैंने काम पहले अभी प्रारंभिक तौर पर ही शुरू किया है और बच्चों के व्यू और बच्चों की समझ में किस प्रकार से आ रहे हैं। आज का युग डिजिटल युग है। ऑनलाइन के माध्यम से हर शिक्षक अपने समय का सदुपयोग करने के लिए डिजिटल पैनल डिस्प्ले के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग भी आपको ऐसी सुविधाएं देंगे। तो प्रारंभिक तौर पर ट्रायल तौर पर आपको मैं एक एक वीडियो डाल रहा हूं और उस पर आपको लगे कि सर हमारे तो जो अभी आप पढ़ा रहे हैं देसी भाषा में कि पुरानी जो परंपरा है अर्थात वास्तविक जो पहले पद्धति थी उसी में हमारे समझ में आता है तो मैं यही रखूंगा। और आपको लगे कि हम अपन को भी इस डिजिटल युग में यानी ऐसे ऑनलाइन पैनल के माध्यम से डिस्प्ले पे भी आपके जैसे लिखते रहो और उदाहरण मिलते रहें, तो वो भी शुरू करने का विचार कर रहा हूं। यदि वो विचार करूंगा, इसलिए सबसे पहले समस्या ये आती है कि आज मैं सारे एक साथ वीडियो बना लूं तो वापस उतनी की उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए घबराएं नहीं, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यदि तुरंत शुरू हुआ तो आपके डिजिटल पैनल के माध्यम से मिल जाएंगे, नहीं तो ये तो आपके चल ही रहा है। ये प्रारंभिक तौर पे हैं। ऐसे मत समझना कि आपने विसर्ग की बात की, एक विसर्ग का वीडियो डाल दिया, एक व्यंजन का डाल दिया। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सारी व्याकरण आपको YouTube चैनल पर पूरे राजस्थान कहूं या फिर ये भी कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर व्याकरण की समस्या है, विद्यार्थियों के लिए सरल तरीके से समझ में आ जाए। इसलिए कोशिश यही कर रहा हूं आप तक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। चलो शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम है। मैं आपके सामने यदि व्यवस्थित आराम से पढ़ाएं तो व्यंजन संधि के कम से कम 5 वीडियो बनते हैं और मैं कोशिश यही करूंगा कि 5 वीडियो बनाकर आपको सारी व्यंजन संबंधित समस्याएं दूर करूं। तो इस बोर्ड पे इतना संभव नहीं होगा, भले 5 से 6 बन जाएं। तो एक एक वीडियो में हर आपके टॉपिक का डाल रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें कि सर यही चला है तो मैं इसी चलाऊं, नहीं तो फिर वो थोड़ा समय लगेगा।
लेकिन मैं पूर्ण रूप से अब उतर चुका हूं ऑनलाइन पे, तो उनकी भी व्यवस्था धीरे धीरे हो जाएगी। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम है, लेकिन मैं आपको 5-6 वीडियो के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूंगा कि कभी भी व्यंजन संधि आपके गलत ना हो। यह भी मैं हिंदी विषय में प्रकाश डाल रहा हूं, संस्कृत में भी है। अधिकतर बच्चे करें पहले हिंदी पढ़ाएं, क्योंकि मेरा अभी मकसद बोर्ड क्लास के जो बच्चे हैं, यानी 6ठी से 12वीं तक के बच्चे, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आरबीएसई बोर्ड के हो, चाहे किसी भी बोर्ड के हो, ये व्याकरण आपके हर परीक्षाओं में आती है। तो मैं अभी से आपको अच्छी तैयारी करवाऊं कि आप अच्छे अंक ला सकें। और साथ में जो प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने जब पढ़ा उस समय ये पता थोड़ी था कि आगे काम आएगी। पढ़ी हुई है, फिर भी आप थोड़े नियम समझे, आपको अच्छा लगे तो देखते रहें। तो इनके पहले नियम में ले रहा हूं। आपका पहला एक नियम है जसत्व विधान, यानी ये संस्कृत के तो भाग है। संस्कृत में आपके नियम से पढ़ लोगे तो हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अधिकतर विद्यार्थी संस्कृत सीबीएसई में बहुत कम लेते हैं, तो हिंदी के माध्यम से समझा रहा हूं। और जिनके संस्कृत है वो तो संस्कृत में वापस पढ़ेंगे ही, तो रिवीजन हो जाएगा। यानी जसत्व विधान आते ही आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, 3/1। ध्यान देना, 3/1 का अर्थ है वर्ग होते हैं 5, क, च, ट, त, प। हर वर्ग के अंदर आपके 5-5 अक्षर होते हैं। ये मैंने विसर्ग संधि में आपको बता दिए थे। एक बार पुनः वापस लिख देता हूं। ये वर्ण विचार का टॉपिक है, और वर्ण विचार जब पूरा पढ़ा दूंगा तब आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब तक वर्ण विचार नहीं पढ़ाऊं तब तक आप एक बार इनको ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि अधिकतर वर्ण विचार बोर्ड क्लासों में नहीं है, प्रतियोगिता की तैयारी करने वालों के है। तो उनको वर्ण विचार व्यवस्थित जब मैं पढ़ाऊंगा तो सारे प्रकरण के माध्यम से आपको एक एक चीज उपलब्ध करवाऊंगा। ये प्रारंभिक तौर पे अपन सफल हो जाते हैं तो उसके बाद में कोई समस्या नहीं है। 3/1 का अर्थ ये हुआ वर्ग का तीसरा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हर वर्ग में 5 अक्षर हो गए, तो 3/1 आए तीसरे का पहला। ध्यान देना, यानी वर्ग का जो तीसरा अक्षर है वो तीसरा अक्षर उसी वर्ग का पहला हो जाता है। यानी ग आ गया तो क हो जाएगा, ज है तो च हो जाएगा, ड है तो ट हो जाएगा, द है तो त हो जाएगा, ब है तो प हो जाएगा। अब कैसे होगा देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। आपको शब्द दे दिया वागीश, माना कि परीक्षा में आपका यह शब्द आ जाता है वागीश, तो पहला, दूसरा, तीसरा यूं गिनना नहीं है। शब्द के बीच में वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा। जिस वर्ग का तीसरा अक्षर आता है वह तीसरा अक्षर उसी वर्ग का पहला हो जाता है। ध्यान देना, वो उसी वर्ग का पहला, यानी यहां ग क वर्ग का है तो ग का क हो जाएगा, और जो इस पे स्वर है वो ऐसा कैसा अलग हो जाएगा, जैसे वाक प्लस ईश। ध्यान देना, यहां स्वर अलग होगा तो यहां पे हलंत आ जाएगा, वाक प्लस ईश, यानी वाक यानी वाणी, ईश यानी ईश्वर, वागीश्वरी बोलते हैं। बहुब्रीहि समास भी हो जाता है, वागीश्वरी या वागीश। संधि और समास दोनों है। तो यहां पे पहचान कैसे करोगे, वर्ग का तीसरा, कौन से वर्ग का आ गया, क वर्ग का, तो क वर्ग का तीसरा ग है तो तीसरे का पहला, यानी 3/1। इतना ही ध्यान रखना है, उसी तीसरे का पहला, यानी ग का क
और इसमें जो स्वर है वो अलग हो जाएगा। यदि स्वर नहीं है तो कोई आपको परिवर्तन नहीं करना है। जैसे दिग्गज शब्द दे दिया, अब यहां पे दिग्गज है, यहां पे स्वर है ही नहीं, पहले से स्वर रहित है, तो स्वर रहित करोगे, आगे वाला शब्द ऐसा कैसा लिख दोगे। जैसे दिग्गज है तो ग है, तो ग का क्या हो जाएगा क, ये आपका शब्द हुआ दिक्क, प्लस क्या हो जाएगा गज। अब देखो यहां पे स्वर है तब स्वर अलग हो गया, यहां पे स्वर नहीं है तब स्वर आया भी नहीं, जैसा व्यंजन है वो व्यंजन ही आ गया। अब यदि आपको उल्टा पूछ लिया जाए, संधि विच्छेद किया हुआ है और आपको संदिष्ट पद बनाना है, तब क्या करोगे, उल्टा लगा लो 1/3, यानी सीधा है तो 3/1 और आपको जोड़ना है तो 1/3, यानी 1/3 का अर्थ ये हुआ, आपको ये पूछ लिया वाक प्लस ईश, तो अब आपको पहला है 1/3 का अर्थ क्या हो, पहले का तीसरा कर लो ग। अब यहां आपको देखना है कि स्वर है तो स्वर के अंदर मिला दो व्यंजन में, स्वर नहीं है तो आपका व्यंजन है वो वैसा का वैसा लिख दो। ये आपके चाहे किसी प्रकार से संधि विच्छेद पूछे, चाहे संधि स्थ पद पूछे, दोनों तरीके से आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, जैसे आपको दे दिया अजंत, तो अब यहां पे ज आ रहा है, तो ज से क्या हो जाएगा अच, प्लस क्या हो जाएगा अंत। क्यों, क्योंकि यहां ज पे स्वर अ है, तो अच प्लस क्या हो जाएगा अंत। एक एक उदाहरण ले रहा हूं, उसके बाद में आपको एक दो व्यंजन संधि कराने के बाद में दोनों के एक साथ बहुत सारे उदाहरण दूंगा। आगे अपने दे दिया सडानंद, अर्थात सडानंद, अर्थात ड किस में आ रहा है ट पे, तो यहां हो जाएगा षट प्लस क्या हो जाएगा आनंद। ध्यान देना, ड से क्या हो जाएगा ट, षट यानी छह, आनंद यानी मुख। समास ही पूछ ले तो छह मुख है, जिसके अर्थात बहुव्रीहि समास है, कार्तिकेय के लिए आता है। आगे देते हैं अपन सदुपयोग। अब द किस पे आ रहा है त थ द, तो द से क्या हो जाएगा त, यानी सत प्लस क्या हो जाएगा उपयोग। ध्यान दे विद्यार्थी, द त वर्ग का तीसरा है, तो तीसरे का 3/1 का द का क्या हो जाएगा त। आगे आपको दे दिया शुबंत, तो ब आ गया, तो ब से क्या हो जाएगा प, सुप प्लस क्या हो जाएगा अंत। अब मैं एक एक उदाहरण दिए बाकी आपके आगे लूंगा, वापस देखें एक बार। व्यंजन का पहला अपन नियम पढ़ रहे हैं, जसत्व विधान, यानी 3/1 वाला नियम। याद नहीं रहे तो 3/1 वाला नियम, कोई नियम रटने की जरूरत नहीं आपको। 3/1 वाले नियम का अर्थ ये हुआ, वर्ग होते हैं 5, उस पांचों वर्गों में हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, ये पहले बता चुका हूं। तो हर वर्ग का जो तीसरा वर्ण आता है, तो संधि विच्छेद करोगे, उस तीसरे वर्ण को उसी वर्ग के पहले अक्षर में बदल देंगे। 3/1 आपके सामने ये उदाहरण रहे। यदि आपको संधि विच्छेद दिया और संदिष्ट जोड़ना है, तब 1/3 यानी इसका क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, यानी यहां पे पहला तो तीसरा हो जाएगा, स्वर है तो स्वर अंदर मिल जाएगा, और स्वर नहीं है तो व्यंजन है वो का वो अलग है, जो अलग इसके साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये उदाहरण दिए। अभी उदाहरण और दे रहा हूं, आगे देखें। जैसे आपको दे दिया तदुपरांत, शब्द दे दिया तदुपरांत, अर्थात द है तो द का त हो जाएगा तत्, प्लस क्या हो जाएगा उपरांत। आपको कोई भी शब्द देखा है तो उसमें शब्द देखना है कि तीसरा कौन सा है, तीसरा कभी 2 बार आए तो भी ध्यान देना। जैसे
जगदीश्वर। अब यहां ग और द दोनों आ रहे हैं, तो शब्दों को दोनों करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि विकारी अविकारी शब्द का अर्थ भी निकलना चाहिए। जक प्लस अधीश्वर अपने आप बैठेगा भी नहीं, वैसे कहो तो फाबे भी को नहीं, तो क्या हो जाएगा जगत, द कहता जगत प्लस क्या हो जाएगा ईश्वर। ध्यान देना, जगत प्लस क्या हो गया ईश्वर। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि आपको जो आधा अक्षर दे दिया षड ऋतु यानी स्वर नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा ड आपका स्वर रहित है, तो क्या हो जाएगा षट प्लस क्या हो जाएगा ऋतु। ध्यान देना, यहां पे पहले से ही आपका स्वर रहित है। आपको दे दिया सदकर्म, तो अब आपको देखिए, तो अब यहां पे सद मान लो सद पहले से लिखा है, तो अब यहां पे हो जाएगा सत प्लस क्या हो जाएगा कर्म। आपको दे दिया उद्भव, अब यहां पे दा आ गया उत प्लस क्या हो जाएगा भव। तो कहने का अर्थ यह कि यहां पे स्वर है ही नहीं, तो आपको तीसरे का पहला तो कर लिया, आगे व्यंजन है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। किसी प्रकार से कोई आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए, यानी 3/1 दिमाग के बाद एक होना चाहिए, तीसरे का पहला और उल्टा पूछे तो पहले का तीसरा। यदि कितना ही घुमा के पूछा जाए, जैसे तद्रूप आ गया, ये ऐसे शब्द का ध्यान देना। अब तद्रूप है, तो अब ऐसे शब्दों विद्यार्थी गड़बड़ कर लेते हैं, लेकिन गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको पता है कि द है, तो यहां अलग करते ही पता लग जाए पीछे क्या रहा, ये द का त हो गया। अब ये र है, तो ये र हुआ। अब यहां रू बड़ा है छोटा है, जैसे ऊ बड़ा है, तो अब यहां पे भी ध्यान देना होगा, ऊ यूं होना जरूरी है, बड़ा होना जरूरी है। ये 2-3 बार संधि पूछी थी कि इनका सही संधि विच्छेद क्या है, तो एक तो ये है तत् प्लस रूप, और एक है तत् प्लस क्या हो जाएगा रूप। तो ध्यान देना, यहां पे जो स्वर है वो स्वर काम आएगा। यहां ऊ है, तो ऊ यहां पे दीर्घ है, दीर्घ आएगा। मैं पहले बता चुका हूं कि र के अंदर ध्यान देना, जैसे अपना एक तो हस्व ऊ और एक दीर्घ ऊ आता है, तो हस्व ऊ में यहाँ पूरी गांठ मिली हुई नहीं होगी, गैप होगा, बीच में जगह होगी, और बड़ा ऊ में यहाँ पे पूरा ये मिला हुआ होगा। तो ऐसे शब्दों से थोड़ा सा ध्यान दें, ये जल्दबाजी में कभी सवाल ऐसा गलत हो जाता है, इस बात का ध्यान दें। तो आपके सामने उदाहरण दिए, यानी 3/1 वाला आपने नियम लिया। इन नियम का पता कैसे लगाना, शब्द आएगा, शब्द के मध्य में वर्ग का तीसरा अक्षर आता है, तो उसी वर्ग का पहला कर देते हैं। उल्टा पूछे तो पहले का क्या कर देंगे तीसरा। तो इस प्रकार से आपके सामने ये उदाहरण मैंने जसत विधान 3/1 के लिए। अब इनमें एक आपका और भी है, 3/4 भी होता है, लेकिन वो अधिकतर संस्कृत में पूछे जाते हैं, हिंदी में नहीं पूछे जाते हैं। इनमें 2 संधि साथ आती है, मैं वही बता देता हूं, जिक्र कर लेता हूं, कभी हिंदी पूछ ले तो। यानी 3/4 वाला तो बहुत कम पूछा जाता है, संस्कृत में फिर पूछ लिया जाता है। यानी 3/4 का अर्थ ये है, यहां 3/1 का तो तीसरे का पहला, 3/4 का अर्थ है तीसरे का चौथा। जैसे आपको ये शब्द दिया बुद्धि, ध्यान देना, तो अब पहले तो आप ध्यान दें, इसमें पूरा अक्षर कौन सा द है कि ध है। अधिकतर विद्यार्थियों को पता है, फिर भी जिसको नहीं पता वो ध्यान देना। यानी पहला जो ये जो द है वो स्वर रहित है, ये जो ई की मात्रा द के नहीं है ध के है, ध्यान देना। तो तीसरा अर्थ ये तीसरा कौन सा द है, तो तीसरे का चौथा हो जाएगा। अब द कौन से वर्ग में आता है, त वर्ग में, तो यहां पे तीसरे का चौथा क्या होगा ध। तो इनकी संधि क्या हो जाएगी बुद्ध प्लस क्या हो जाएगी धी। ध्यान देना बंधुओं, बहुत महत्वपूर्ण है, यदि हिंदी में पूछ लिया जाता है तो गलत ना करें। यानी इसमें क्या होगा, ये संयुक्त ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि, ये द के साथ ध वाली, ये शब्द के अंत में आएगी, इसका भी ध्यान देना होगा। एक ये बीच में भी आती है, लेकिन उनकी संधि अलग होगी। जैसे उद्धार है, ये आगे संधि आएगी, लेकिन बता देता हूं, इनकी संधि अलग है, इनकी अलग है। तो ये अंत में आती बुद्ध प्लस धी
कहीं कहीं इनको ये भी लिखा है बुद्ध प्लस ही भी है, लेकिन नियम के अनुसार ये गलत है, दोनों है, तो आप इनको वरीयता दें। ध्यान देना, ह कब बदलेगा? यदि ये ऐसा शब्द यानी संयुक्त व्यंजन ध्वनि मध्य में आ जाए तो इनका नियम अलग है, उभय विकार बोलते हैं उसे। उभय विकार का अर्थ है, उभय का अर्थ है दो। अपन संधि हमेशा आज तक और बहुत सारे नियम आपने देखे होंगे, एक शब्द में एक ही वर्ण को तोड़ा जाता है और इसमें दोनों अलग अलग होंगे। तो इसमें दोनों अलग अर्थ क्या हुआ? इसमें एक ही हुआ, बाकी संधि पटी एक ही हुई, स्वर अलग हुआ, लेकिन इसमें दोनों बदलेंगे, इसलिए इसका नाम है उभय विकार, जो आगे आएगी। लेकिन इनके साथ पढ़ा रहे हैं तो मैं हमेशा तुलनात्मक रूप से पढ़ाता हूं। अब इनके साथ ये पढ़ोगे तो ये आपको दिमाग में रहेगी थोड़ी सी, ये पढ़ोगे तो वापस मैं इनको तुलना करूंगा तो ये दोनों क्लियर हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है कि जब संयुक्त ध्वनि व्यंजन ध्वनियां बीच में आ जाए तो क्या करना है? उभय दो, इसमें द का त ध का ह हो जाता है। जैसे यहां पे उत प्लस क्या हो जाएगा? हार हो जाएगा, ना कि उत प्लस धार होगा। ध्यान देना बंधुओं, ये संधि अलग है, इसके साथ नहीं है, लेकिन तुलना करके पढ़ा रहा हूं कि कल परीक्षा में आपके दिमाग में रहे कि सर ये 3/4 वाला पढ़ रहे हैं तो 3/4 यहां भी हो रहा है, लेकिन ये आगे आएगी उभय विकार में व्यंजन में। मैं सारी अच्छी तरह की चीज समझाऊंगा, आपको क्लियर करूंगा। अब इनके साथ बता रहा हूं, ध्यान देना, बीच में आता है तो अलग है और अंत में आता है तो अलग है। तो व्यंजन ये 3/4 है, वो शब्द के अंत में शब्द होगा और ये शब्द के बीच में होगा। उम्मीद करता हूं कि दोनों तुलनात्मक रूप में समझ में आ गई होगी। कई विद्यार्थी कहते हैं सर दोनों साथ में खिचड़ी बन जाती है, तो खिचड़ी तो बनेगी तब पकेगी तभी खाने का मजा आएगा, यानी परीक्षा में सवाल सही होना चाहिए। अब मैं एक एक पढ़ा दूं, परीक्षा में रटा हुआ काम नहीं आता है, भले ही धीरे लगे, समय लगे, अच्छी तरह समझें और समझी हुई चीज पढ़ी हुई कभी गलत नहीं होगी। तो अपन जसत विधान में ले रहे थे 3/1 और 3/4। हिंदी में अधिकतर ये नहीं पूछा जाता है, इसमें पूछ भी ले तो शब्द के अंत में व्यंजन संयुक्त व्यंजन ध्वनि आती है, तो ध्यान देना तीसरे का चौथा यानी 3/4। और ये का ये बीच में आए तो इन्हें उभय विकार बोलते हैं। उभय काटे दो, देखो द का भी विकार हुआ है और ध का भी हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया उभय विकार। ये अपन आगे लेंगे। तो अभी मैंने आपके संधि कौन कौन सी संधि ली है? जसत विधान के अंदर 2 उदाहरण नियम थे और दोनों मैंने आपके सामने दृष्टि पटल पे रखे, श्याम पट के माध्यम से आपने अपने हृदयगम कर लिया होगा इन दोनों को। अब मैं एक उदाहरण संधि का नियम समझाने के बाद में दोनों के बहुत सारे उदाहरण दूं और आप खुद में बोलने से मैं बोलूंगा, मैं मेरे करने से पहले आप अपने मन में सोच लें कि सही समझ में आए या नहीं आए, उसके बाद पता लगाएंगे कि कितना आपके सही समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि जसत्व विधान आपके समझ में आ गया होगा। जसत्व विधान यानी 3/1 वाला नियम, 3/4 ही कर सकते हैं, लेकिन वो हिंदी में बहुत कम पूछा जाता है, पूछ ले तो ध्यान देना, आपके सामने मैं समझा दिया। अब मैं ले रहा हूं दूसरा अनुनांशिक। कौन सा विधान है? अनुनांशिक विधान। ध्यान, नाम से याद करें, अनुनांशिक विधान का अर्थ यह हुआ कि अनुनांशिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? हर वर्ग का जो अंतिम अक्षर है उसे अनुनांशिक वर्ण बोलते हैं। ध्यान देना, अनुनांशिक और निरनुनांशिक ये वर्ण विचार का टॉपिक है, लेकिन अभी संधि पढ़ा रहा हूं तो भी ध्यान दें, आपके सामने लिख रखे हैं अनुनांशिक का अर्थ हर वर्ग का अंतिम अक्षर। तो इनका नियम याद कैसे करना? 5/1, बस, कोई नियम आवश्यकता नहीं है। 5 का अर्थ है हर वर्ग का 5वां अक्षर, 1 का अर्थ है 5वें का क्या करना? पहला कर देना। ध्यान देना विद्यार्थियों, अनुनांशिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? हर वर्ग के अंतिम अक्षरों को अनुनांशिक वर्ण बोला जाता है और उन अनुनांशिक वर्ण को संधि विच्छेद करते समय क्या करोगे? ये शब्द के बीच में आएंगे तो आप इनको 5वें को पहले में कर दोगे, यानी 5/1। जैसे आपको दे दिया, उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे
वांग्मय, यानी इसको शुद्ध रूप में लिखा जाता है वांग्मय। वांग्मय यानी अनुनासिक ध्वनि आनी जरूरी है, ये भी सही है, लेकिन दोनों पूछा जाए तो ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध ये होता है। तो अब ये कौन से वर्ग का, ये भी ध्यान देना, एक तो ये भी और एक ये भी है, इन दोनों में सही कौन सा गलत कौन सा, अधिक विद्यार्थी कहते हैं सही है और ये गलत है, दोनों सही है अपनी अपनी जगह। ये है क वर्ग का अंतिम, ये है आपका उत्कृत वर्ण ताड़न जात द्विप श्रिप्य वर्ण है, जो द्विगुण बोलते हैं उसे, ये आता है वो अलग है, ये अलग है, ये वर्ण विचार का टॉपिक है, उसमें इसका प्रयोग कहाँ होता है, इनका कहाँ होता है, अलग अलग, उसमें आप वर्ण विचार जब पढ़ा हूं तब आप वीडियो देख लें। अब मैं संधि ले रहा हूं अनुनासिक विधान यानी 5/1 वाला नियम, ध्यान देना 5/1 वाले नियम में क्या करोगे, आपके शब्द के मध्य में वर्ग का 5वां अक्षर आता है, तो आप उस 5वें अक्षर को उसी वर्ग के पहले अक्षर में बदल देते हैं। कैसे, अब ये कौन सा है, क वर्ग का अंतिम है, तो क का अंतिम वर्ग का क्या पहला हो जाएगा, ण का क, तो संधि क्या हो जाएगी इसकी, विच्छेद वाक प्लस में, ध्यान देना क्या हो गया, वाक प्लस में, क्यों, क्योंकि 5 का पहला हो गया। आपको दे दिया दृढ़नाग, अर्थात क्या हो जाएगा, दिक्क प्लस यह हलंत है नाग। ध्यान देना बंधुओं, बहुत महत्वपूर्ण संधि है, नाम से याद कर सकते हैं। अनुनासिक यानी अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, वर्ग का 5वां अक्षर, 5वें अक्षर का संधि विच्छेद करोगे तो क्या करोगे, पहला अर्थात 5/1, याद कैसे करना, 5/1 वाला नियम, 3/1 वाला नियम, 1/3 वाला नियम, 3/4 वाला नियम, अधिकतर सारे नियमों को ऐसे नियमों के माध्यम से आप तक समझाऊंगा। अभी तो मैंने 2 ही लिए हैं, आगे आपको देखते हैं। जैसे ये आपको दे दिया षणमुख, अब यहां पे णा किस में आ रहा है, ट में आ रहा है, तो ये हो जाएगा षट प्लस क्या हो जाएगा मुख। च का है वो संस्कृत में ज्यादा पूछा जाता है, हिंदी में ऐसे शब्द बनते नहीं है, ध्यान देना। षणमुख, षणमास, तो क्या हो जाएगा, ण का ट षट प्लस मास। अब षणमुख और षडन एक ही, ध्यान देना बहुब्रीहि समास है, षट प्लस क्या हो जाएगा मास। आगे आपको दे दिया जगन्नाथ, ध्यान देना, अब ना कौन सा आ रहा है, किस वर्ग का है, त वर्ग का, तो क्या हो जाएगा जगत प्लस क्या हो जाएगा नाथ, ये आपकी एक संधि हो गई। एतन मुरारी, बहुत अच्छे आपके तरीके से समझा हुआ कोई उदाहरण है, तो परीक्षा में कभी गलत नहीं होगा, रटा हुआ है तो गलत भी हो सकता है और सही भी होगा तो समय ज्यादा लगेगा, और व्याकरण बहुत कम समय में आप जो सरल लेवल से काठिन्य स्तर के प्रश्न, प्रतिभावान जो प्रश्न आते हैं, जो प्रतिभावान छात्र ही करते हैं, मैं ये चाहता हूं सारे विद्यार्थी प्रतिभावान बने, तो आपका समय बचा है वो उसमें लगा सकते हैं। अब देखो ना आ गया तो क्या हो जाएगा, एतत प्लस क्या हो जाएगा मुरारी, ये आपकी संधि हो जाएगी। आपको देखिए का दे दिया अम्मय, तो क्या हो जाएगा मां का प अप प्लस क्या हो जाएगा मैं, ध्यान देना संधि व्यंजन ले रहे हैं व्यंजन का द्वितीय नियम कहो, द्वितीय उदाहरण, द्वितीय फॉर्मूला कहो, यानी यहां ये कह सकते हैं 3/1 वाला नियम और 5/1 वाला नियम। ध्यान देना 3/1 वाला नियम का अर्थ है तीसरे का पहला, तीसरे का पहला का अर्थ है वर्ग होते 5, हर वर्ग का तीसरा, हर वर्ग के तीसरे वर्ण को उसी वर्ग के पहले अक्षर में बदलना। 5/1 का है वर्ग होते 5, 5 वर्ग का अंतिम अक्षर है, जिस वर्ग का अंतिम अक्षर उसी वर्ग का क्या हो जाएगा पहला, उसी वर्ग का, ये ध्यान देना। या 3/1 है तो उसी वर्ग का तीसरे का पहला होगा, 5/1 है 5वां उसी वर्ग का 5वां उसी का क्या होगा 1 होगा। तो ये 2 मैंने नियम आपके लिए। अब आपके सारे बहुत सारे उदाहरण में आपके दोनों संधि के साथ करवाऊंगा, और एक संधि पहले और लेता हूं, उसके बाद में आपको तीनों संधियों के साथ दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि 3 संधि साथ में समझाने के बाद उदाहरण देते हैं तो कितने समझ में आते हैं और कितने समझ में नहीं आते हैं। अब आपके सामने एक उदाहरण और ले लेता हूं संधियों का,
उसके बाद तीनों के साथ में आपको उदाहरण दूंगा। अब इसमें भी यही ला रहा हूं मैं आपका जो उभय विकार, उभय विकार जो समझा दी थी, दोनों तुलना कर लेता हूं। उभय विकार का अर्थ है, जैसे बता चुका हूं मैं, द है, द का तो क्या हो जाएगा त, और ध का क्या हो जाएगा आपका, और ध तो पूरे होता है ह, ध्यान देना। जैसे आपको पहले उदाहरण दे चुका हूं, ये शब्द है उद्धार, यानी जसत्व के साथ 3/4 के साथ दिया था। 3/4 तो शब्द के अंत में आता है और ये शब्द के बीच में आएगा। नाम से याद गए, उभय विकार, उभय करते दो, विकार करते पहले अपन को एक शब्द को तोड़ते थे, एक शब्द के अंदर एक वर्ण को तोड़ते थे, अब दोनों वर्णों को बदलेंगे। कैसे? ये संयुक्त व्यंजन ध्वनि शब्द के बीच में आएगी, तो क्या करना है, द का त ध का ह, द का त ध का ह। जैसे उत प्लस क्या हो जाएगा हार, ध्यान देना अच्छी तरह से, उत प्लस हार। उपसर्ग उत, मूल शब्द हार, उपसर्ग उत और उत दोनों देते हैं, तो ध्यान देना, दोनों बताऊंगा, जो उपसर्ग पढ़ाऊंगा पूरी संधि बताने के बाद बताऊंगा। उत और उत दोनों है एक ही है, ध्यान देना अच्छी तरह से। लेकिन हिंदी में और संस्कृत में अलग अलग पूछा जाए तो दोनों को मैं तुलना करके पढ़ाऊंगा। ये एक बार पटवारी 2015 पूछ लिया था और वो 5 बार सवाल कम से कम कोर्ट में गया था, और उस सवाल पे कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि एग्जामिनर को, बोर्ड को, आरपीएससी को, ध्यान देना, अखबार की हेडलाइन थी कि ऐसे सवाल ना दें जिससे कोर्ट का टाइम खराब हो और बच्चों का टाइम और भविष्य खराब ना हो। ध्यान देना, ये कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी थी, क्योंकि द भी होता और त दोनों दे दिए, है एक ही है। तो द कहाँ आता, त कहाँ आता है, मैं पूरी संधि समझाऊंगा, उसके बाद उपसर्ग लूंगा, तब बताऊंगा आपको उत करना है, उद करना है, संस्कृत में है तो क्या करना, दोनों आए तो, हिंदी में है तो क्या करना, ये आगे बढ़ेंगे। अभी आपको उत ध्यान देना है, यानी उत और उत दोनों है एक ही है, ध्यान देना, लेकिन अलग अलग पूछ लिए जाते दोनों, तो संधि के माध्यम से दोनों अलग होते हैं, ध्यान देना। आगे देखते हैं उद्धृत, एक तो ये भी लिखा जाता है और ये भी लिखा जाता है उद्धृत, तो बात एक ही है। तो उत प्लस क्या हो जाएगा हृत, ये ध का ह हो गया और ये आ गया। ये कई बार पूछी गई है पद्धति संधि, ध्यान देना, क्या पूछा गया है, पद्धति। तो पत प्लस क्या हो गया हाथी। अब एक बार हाथी ऑप्शन में था भी नहीं, हाथी की एक ही ध्वनि आ रही इति, ध्यान देना अच्छी तरह से, पत प्लस हाथी, ह नहीं हो तो इति, यानी ह में ई की ध्वनि भी आ रही है, इसलिए इति भी बोर्ड ने सही माना गया। दोनों कभी नहीं आते हैं तो ध्यान देना, नियम के अनुसार ह ही होता है, ये नहीं होता तो ये दे सकते हैं, लेकिन नियम इसका यही है। ध्यान अच्छी तरह देखना, उद्धरण, ये शब्द आ गया तो इसके क्या हो जाएगा उत प्लस हरण। कैसे हुआ, द का त द का ह, पहचान कैसे करोगे, ये संयुक्त ध्वनि है, व्यंजन संयुक्त ध्वनि शब्द के बीच में आएगी, तो द का त और द का ह, ये आपका उभय विकार। नाम से याद करें, व्यंजन में अपने 3 फॉर्मूले लिए, यानी 3/1, 5/1 और उभय विकार। 3/1 का अर्थ है तीसरे का पहला, 5/1 का अर्थ है पांचवे का पहला, उभय का अर्थ है 2 का अर्थ है एक वर्ण के दोनों वर्ण बदलेंगे। एक वर्ण बदला है, कैसे आएगा, शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजन ध्वनि आएगी, द के साथ ध वाली, तो द का तो त, द का ह। ये तीनों आपके मैंने आसान सटीक तरीके से मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। अब इनके तीनों के उदाहरण एक साथ आपके बोर्ड पे बहुत सारे लिख देता हूं, उसके बाद मैं बोलूंगा, तब तक आप मन में सोचना सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तभी ये समझ में आएगी। केवल मेरे बोलने से, आपके सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने जब मन से नहीं करोगे तब तक आपको ये आसान तरीके से, सरल सटीक तरीके से समझ में नहीं आएंगे। मैं आप उदाहरण बोर्ड पे लिख रहा हूं एक साथ, उसके बाद आपको समझाऊंगा, ध्यान देना, बहुत सारे उदाहरण दे रहा हूं एक साथ। हाँ, तो अब मैंने जो तीनों आपको संधि समझाई है, यानी व्यंजन के 3 जो भाग थे, अब तीनों को आपने समझ लिया होगा। अब तीनों के उदाहरण दे रहा हूं एक साथ, अब देखें।
जैसे दिगंत। तो अब यहाँ ग आ गया तो ग का क्या हो जाएगा, 3/1 वाला नियम है, तो ये हो गया दिक्क प्लस क्या हो जाएगा अंत। आगे दिगंब दिगंतर, तो क्या हो जाएगा दिक्क प्लस क्या हो जाएगा अंतर। सदानंद, आपने सोचा होगा, मेरे करने से पहले मैं बोल रहा हूं उससे पहले आप कर लीजिए। जैसे सदानंद, अब आपको देखना है कि टुकड़ा कहां होगा, सोच लिया होगा तो हो जाएगा सत प्लस क्या हो जाएगा आनंद। अब है जैसे जगदम्बा, ध्यान देना, आप अपने मन में सोच लीजिए। अब मैं बोल रहा हूं जगत प्लस क्या हो जाएगा अंबा, ध्यान दो, जगत अम्बा संसार की अंबा। पंजाब अर्थात ज का क्या हो जाएगा पंच प्लस आब, यानी 5 नदियों का स्थान है जो पंजाब शब्द अपना प्रांत के लिए आता है। उदय, द का क्या हो जाएगा त, उत प्लस क्या हो जाएगा अय। आगे षडंग, आपने कर लिया होगा उम्मीद करता हूं, अब बोल रहा हूं मैं। ड का क्या हो जाएगा ट, षट प्लस क्या हो जाएगा अंग। इसी प्रकार से आगे सदिच्छा, सदिच्छा यानी द का क्या हो गया त सत, और अब है ई है तो सत प्लस क्या हो जाएगा इच्छा। इसी प्रकार से सदाचार अर्थात द का त सत प्लस क्या हो जाएगा आचार। आगे दिग्भ्रम, ध्यान दो, दिग्भ्रम ग अदा है स्वर रहित है, तो ग का क दिक्क, दिक्क प्लस क्या हो जाएगा ब्रह्म। इसी प्रकार से उद्योग, ध्यान देना, उद्योग ये भी लिखा जाता है उद्योग, यानी द और य से यो बनता है, ध्यान देना, ये ध्यो, द और य से ध्य बन जाता है। यहाँ ये भी आए, या ये कोई भी आओ एक शब्द है, तो अब आपको यदि ये नहीं दिया जाता तो ये भी दे सकते हो कि ध्य शब्द बना कैसे द और य से, तो द का त हो जाएगा अर्थात उत प्लस क्या हो जाएगा योग। ध्यान देना इस शब्द को, ऐसा शब्द आता है तो ये शब्द है वो द प्लस य से बनता है, ध्यान देना। ये वर्ण विचार में संयुक्त व्यंजन ध्वनियां हैं, आपको आगे वर्ण विचार पढ़ाएंगे तब करवाएंगे। आगे ऋग्वेद, ग का क हो जाएगा तो ऋक प्लस वेद, ग का क हो गया। तिर्यक भवन, तो क्या हो जाएगा ग का क तिर्यक प्लस क्या हो गया भवन। ऐसे तो बहुत सारी संधि है, बहुवचन भी होती है, लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूं उसी का टुकड़ा कर रहा हूं। दिग्दर्शन, ग का क, तो क्या हो गया दिक प्लस दर्शन। इसी प्रकार आगे चिद्रूप, ये ध्यान देना, या अधिकतर विद्यार्थी गलत कर बैठते हैं। मैंने आपको एक तद्रूप देकर समझाई हुई थी, तो आपको क्या करना है, तीसरे का तो पहला कर लो, अपने आप टुकड़ा हो जाएगा। द का त हो गया, अब ये र है तो ये र हो गया, अब ऊ है ये ऊ हो गया, तो चित्त प्लस क्या हो जाएगा रूप। ध्यान यहां देना है कि यहां बड़ा है तो यहां बड़ा देखना जरूरी है। विद्वान, इसी प्रकार से द का त करो, ये हो गया वित्त प्लस व आ गया, वित्त प्लस क्या हो जाएगा वान। उन्नयन, अब ये तो थे आपके 3/1, अब ये है न 5/1 अनुनासिक का, ध्यान देना। तो न 5 का अर्थात त का पहला, न का त थ द द न, तो क्या हो जाएगा उत प्लस क्या हो गया नयन। इसी प्रकार से यहां ध्यान देना, सम्राण नीति, सम्राट बोलने में सम्राट नीति बोलते, ध्यान देना। तो यहाँ पे ण है ट का है, बहुत महत्वपूर्ण संधि है सम्राट, ध्यान देना, सम्राट प्लस नीति, ये शब्द है, इसको बहुत कई बार पूछा शब्द, ध्यान रखना। ण का ट 5/1 है। उन्नत, न का क्या हो जाएगा त, उत प्लस नत। आगे मैं बोल रहा हूं वैसे आप पहले समझ लें, कर लें। उन्मुख, देखें न कौन से वर्ग का है, सीधा कर लो, त उत प्लस मुख। आगे सन्मार्ग, अर्थात न कौन सा त का है, तो त सत प्लस क्या हो जाएगा मार्ग। आगे तन्मय, ये भी बहुत सवाल संधि पूछी, ध्यान रखना। तन्मय न किस में आएगा
त थ द द न, तो क्या हो जाएगा तत् प्लस मैं। आगे देखिए उन्मेष, त थ द ध न स्वयं हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा उत प्लस क्या हो जाएगा मेष। इसी प्रकार से आगे दृढ़ मंडल, थोड़ा को बोलने में हमेशा अनुनासिक को वैसे बोला जाता है दिक् मंडल, अर्थात दिक् प्लस मंडल। जैसे दृढ़ मंडल को बोला जाता है दिक् मंडल, दिक् प्लस मंडल। त्वदित, अब द यहां ध्यान देना, ये संधि आपके मैंने 30 उदाहरण आपका नियम दिया था। उभय विकार, उभय करते दोनों, द का त ध का ह, तो तत् प्लस क्या हो जाएगा हित। उसी प्रकार से जगद्वित्त, ध्यान देना ये भी लिखा जाता है और ये भी लिखा जाता है। कभी भी भूल से भी आपके इसकी जगह ये अलग लगा है तो बात एक ही, ध्यान देना, यानी संयुक्त ध्वनि बीच में आती है तो ये भी एक जैसा ही है। तो इनका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं अब यहां लिख देता हूं, जगह नहीं है, जगत प्लस हित। ध्यान देना जगत प्लस क्या हो गया हित, किसका, जगद्वित्त का। इसी प्रकार से सदित, सदित यानी सदधित बोला जाता है। देखो यहां अलग लिखा हुआ है, ये सार लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा द का त सत प्लस क्या हो जाएगा हित, सत प्लस हित। उसी प्रकार से आगे एक सन्मति दिया हुआ है, तो ये पांचवा हो गया, सत प्लस क्या हो जाएगा मति। ध्यान देना कितने संधि लिए अपने व्यंजन के, 3 उपनियम लिए। पहला उपनियम 3/1, 5/1 और उभय विकार। ध्यान देना 3/1, 5/1 और उभय विकार। 3/1 का वर्ग का तीसरा, उसी वर्ग का पहला करना। 5/1 का अर्थ 5वें का पहला करना। उभय विकार का अर्थ 2 विकार, दोनों में आपको अलग अलग वर्ण को, 2 वर्णों को अलग अलग करना, द का त ध का ह। संधि कौन सी पड़ी, व्यंजन, व्यंजन का जसत्व विधान, अनुनासिक विधान, उभय विकार विधान, 3 अपने विधान पढ़े यानी नियम पढ़े। उम्मीद करता हूं तीनों आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से आपको उदाहरण देखकर भी समझा दिए, आपने अपना अभ्यास भी कर लिया होगा। बहुत सारे उदाहरण आपको आगे मिलते रहेंगे, और समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहें। एक एक संधि के हर टॉपिक के एक एक दो ट्रायल के रूप में प्रारंभिक तौर पे वीडियो डाल रहा हूं। यदि आपको लगे कि ये तरीका सही है तो अपने चलते रहेंगे। अभी धीरे धीरे रोज क्वालिटी और क्लियरिटी दोनों सुधार हो रहे हैं। मेरी आईटी टीम पूरी लगी हुई है, धन्यवाद देता हूं। मान लो जो त्रुटि है उसको सुधार रहे हैं, और समस्या है आएगी, नए प्लेटफॉर्म में धीरे धीरे आएगी, लेकिन समस्या का समाधान भी होता है, तो हम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि आप अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करावें और अपने मित्रों को ज्ञान बांटते रहें। ये विद्या रूपी धन है, केवल अब आप तक सीमित नहीं रहें। अब 7-8 महीने मैं भी लॉकडाउन में बैठा रहा, तो ये एक खद विद्या है, खदबद्ध विद्या है। इसको आप जितना अभ्यास करोगे, जितना प्रचार प्रसार करोगे, पढ़ाओगे, उसी से ही इसका सुधार होगा। इसलिए ध्यान दें, लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में भी डालें, और मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया के जो चैनल है उनको आप देखते रहें। इंस्टाग्राम भी है, ध्यान देना, मैसेजर भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, फेसबुक भी बना हुआ है, बहुत सारे ध्यान देना, टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। लेकिन टेलीग्राम चैनल पे ध्यान देना, सूचना आपको सब पे मिलेगी, लेकिन टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ वहां मिलेगी। अभी नहीं, थोड़ा समय लगेगा। बार बार बच्चे प्रश्न करते हैं, सर आपने दिया नहीं, कहते थे, लेकिन टाइम लगता है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छी तरह समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, कल के लिए अपन आगे नया टॉपिक लेंगे, और व्यंजन संधि के जो बाकी 5-4 कम से कम 3-4 वीडियो और बनेंगे। विसर्ग संधि मैंने पढ़ाई, उसके कम से कम 2-3 वीडियो और बनेंगे। धीरे धीरे चलूंगा, समझ में आना चाहिए, जल्दबाजी कोई है ही नहीं। और अभिभावकों से निवेदन है, अभिभावकों से और आपसे भी, जो आप जो वीडियो देख रहे हैं, अपने घर में 6ठी से 12वीं का बच्चा भी यदि स्कूली शिक्षा में पढ़ रहा है, विशेष तौर से ध्यान देना, उनको जरूर दिखाएं। और बोर्ड क्लास के बच्चे हैं उनको दिखाएं कि लॉकडाउन में बच्चे बहुत परेशान हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है
तो विद्यालय शिक्षा का हुआ है। ध्यान देना, छोटे बच्चे हैं उनको भी समझाएं, ये तो बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो मेरा निवेदन रहेगा आपसे, मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि आप अपने परिवार में जो पढ़ाई करने वाले हैं सभी को बताएं और ये एक प्रसाद है, इसको बांटते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, जय तु संस्कृतम।